अब तक सबको पता चल गया होगा आपको भी कि एमएस ने कप्तानी छोड़ दी है। ऋतुराज गायकवाड़ नए कप्तान बन चुके हैं। यहाँ पे मेरे साथ आयुष बैठे हुए हैं जो कि सीएसके को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, सीएसके के बारे में काफ़ी जानते भी हैं। इनके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे कि आखिर ऋतुराज गायकवाड़ कितने बड़े एक प्लेयर साबित हो सकते हैं सीएसके के लिए आने वाले सीजन्स में। तो आयुष, ऋतुराज गायकवाड़ एमएस धोनी की रिप्लेसमेंट ठीक है? एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट तो नहीं कह सकते। एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट कोई एक्चुअली इस दुनिया में नहीं है, अभी तक तो नहीं है। हाँ बट ठीक है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है ऋतुराज गायकवाड़। जैसे एमएस धोनी काल्म कंपोज्ड हैं, प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना जानते हैं, वैसे ही सेम कैरेक्टर है ऋतुराज गायकवाड़। तो हाँ कह सकते हैं कि एक करेक्ट कैंडिडेट आया है चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने, ठीक है, और धोनी इसको ग्रूम कर देंगे, तो सो नॉट अ बैड ऑप्शन। जब 19 में उनको खरीदा गया था तो मतलब सोचा नहीं था सीएसके के फैंस ने या फिर हमने भी, एमएस धोनी तक ने नहीं सोचा होगा कि ये चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे। बिल्कुल, उस समय एक कह सकते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। उन्होंने पहले सीज़न में 6 मैचेस उनको खिलाए गए थे, 200 प्लस उन्होंने उसमें रन्स मारे थे, कहीं ना कहीं एक झलकी दिखाई थी, स्पार्क दिखाया था। 20 फिर उनको कोरोना हो गया था तो उनको सीज़न मिस करना पड़ गया। 21 में वापस आए, 21 में सीएसके को चैंपियन बनाया, ऑरेंज कैप जीती। मतलब जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम में उन्होंने अगर 21 में अगर जीती थी सीएसके चैंपियनशिप तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ऋतुराज गायकवाड़ ने, और तभी शायद ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि ये फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर कप्तान है। ये तो ऑब्वियसली किसी ने नहीं सोचा था कि ऋतुराज गायकवाड़ जाके कप्तानी करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, लेकिन हाँ ये तब 21 में पता चल गया था कि ये चेन्नई के फ्यूचर है, ये होंगे आगे के जो लेगेसी फॉरवर्ड करेंगे, और ऋतुराज गायकवाड़ करेक्ट कैंडिडेट है। हमने बैटर्स को देखा है आईपीएल में कि एक मैच में चलते हैं, 2 मैच में चलते हैं, कुछ बैटर्स एक सीज़न में चल जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत कम बैटर्स होते हैं जो कि कंसिस्टेंटली हर सीज़न में अपनी टीम के लिए अच्छा करते हैं। विराट कोहली हो गए, केएल राहुल हो गए, शिखर धवन हो गए, बहुत हमको ना चुनिंदा नाम उंगलियों पे हम गिन सकते हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को देखिए, 20 से शुरू किया, फिर 21 में अच्छा किया, 22 में अच्छा किया, 23 में 590 रन है। जब से डेब्यू किया है अभी तक कोई मतलब होपफुली वो कोई रफ सीजन आया नहीं है अभी तक, तो 30 कंसिस्टेंट है सबसे बड़ी बात। 30 छक्के लगाए उन्होंने इस सीजन लास्ट ईयर, और जो कि 5th हाईएस्ट 6 स्कोरर थे वो, बिल्कुल मतलब कि सीजन के। तो ये दिखाता है कि कितने बड़े आईपीएल के लिए बने हुए हैं खिलाड़ी, और प्रॉपर लप्पे नहीं मारते, प्रॉपर टेक्निक है, प्रॉपर टेक्निक से मारते हैं। और ये जो प्रॉपर टेक्निक से मारता है, प्रॉपर से टेक्निक से मारने वाले बहुत कम प्लेयर होते हैं। विराट कोहली है, केएल राहुल है, एक ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, और एक शायद रोहित शर्मा जो प्रॉपर टेक्निक लप्पे नहीं मारते हैं। जो लप्पे मारते हैं, हाँ लप्पे मारते हैं, आप मार सकते हो, लेकिन T20 क्रिकेट में लप्पे ही मारते हैं। लेकिन जो टेक्निक से मारते हैं तो फिर पता चलता है कि आपके पास क्लास है, आपने मेहनत करी है डोमेस्टिक में। लेकिन अब इनका असली टेस्ट होगा, क्योंकि अब इनको सारे डिसीजंस लेने होंगे, अब इनको बॉलिंग चेंजेस करने होंगे, अब इनको आईपीएल का प्रेशर समझ आएगा। अब क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए भी वाइस कैप्टनसी की है, इंडिया ए के लिए की है, फिर इन्होंने डोमेस्टिक में महाराष्ट्र के कप्तान है, महाराष्ट्र के कप्तान। लेकिन आईपीएल का प्रेशर एक टाइप से कह सकते हैं नेक्स्ट लेवल रहता है। आईपीएल के प्रेशर से आप डोमेस्टिक या फिर वाइस कैप्टनसी का कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ एक्सपीरियंस है कैप्टनसी का। अंटिल जडेजा को नहीं था कैप्टनसी, जडेजा पहली बार शायद कप्तानी कर रहे थे सीएसके की जब हुआ था, बट इन्हें पता है कि चीज़ें कैसे ऑपरेट होगी, थोड़ा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ही। और आईपीएल में इसलिए भी मुश्किल होता है कप्तानी करना, क्योंकि यहाँ पे विदेशी खिलाड़ियों को भी आपको मैनेज करना है। बिल्कुल, वो एक बड़ा टास्क होता है। और सबसे बड़ी बात कि चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, तो आपको पता होगा कि आपके सीनियर से कैसे काम निकलवाना है। 27 ईयर्स इनकी जो है एवरेज एज है। ओके, और चेन्नई में आप फिर देख लीजिए तो फिर सारे ऑलमोस्ट 30 ऊपर है। आपको बात करना पड़ेगा अजिंक्य रहाणे जिस दिन नहीं होगा, तो आपको पता होगा कि अजिंक्य रहाणे से कैसे काम निकलवाना है। रविंद्र जाडेजा से भी बात करनी होगी कि कौन सा ओवर भैया आप डालोगे, भैया आप नहीं डालोगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इनको समझना होगा, थोड़ा मैच्योरली काम करना होगा। लेकिन मैं अगर प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आने वाले समय में ऋतुराज गायकवाड़ एक सक्सेसफुल कैप्टन बन सकते हैं, क्योंकि उनमें वो सारी एबिलिटीज अगर हमें इस साल भी दिख सकता है, क्या पता डिफेंड कर जाए ऋतुराज गायकवाड़। अगर इस साल अगर डिफेंड कर गई चेन्नई सुपर किंग्स तो फिर तो आने वाले 10 साल उनके हैं फिर तो मुझे लग रहा है। 10 साल क्या 12 साल भी हो सकते हैं। चेन्नई एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कप्तान बहुत ही रेयर चेंज करती है। हो सकता है कि एमएस धोनी की जो लेगेसी जो बनाई है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसको मतलब मैच करना तो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। इतिहास में सिर्फ 4 ही कप्तान चेंज किए इन्होंने, और शुरुआत एमएस धोनी से की, सुरेश रैना, रविंद्र जाडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ चौथे कप्तान है, बस चौथे कप्तान है। और ये भी देखिए ना मैच डिफरेंसेस क्या, सुरेश रैना ने आई थिंक
6-7 मैचेस ही कप्तानी किया रविंद्र जडेजा ने, 6-7 ही किया वो तभी किए जब एमएस को रेस्ट चाहिए था, वो उन्होंने कम रेस्ट लिए, बट फिर भी जब कभी चाहिए था तभी उन्होंने Exactly. की है। ये तो देखो आयुष होगी मेरी बात, तुमको क्या लग रहा है मतलब कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे ऋतुराज? से सक्सेसफुल हो पाएंगे, ऑब्वियसली सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप कोर देखिए, कोर अगर आप चेन्नई की स्क्वाड खोलेंगे जो अभी प्रेजेंट स्क्वाड है, तो ये देखिए धोनी मास्टरमाइंड है वहाँ पे। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके साथ ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं, और खेल अभी से नहीं रहे कि चेन्नई में आया तो उनके साथ होगी बॉन्डिंग होगी, नहीं, ये बहुत सालों से खेल रहे हैं। पूछिए कैसे? शिवम दुबे कहाँ से खेलते हैं? महाराष्ट्र से। प्रशांत सोलंकी कहाँ से खेलते हैं? महाराष्ट्र से। राजवर्धन हंगरेकर कहाँ से खेलते हैं? महाराष्ट्र से। अजिंक्य रहाणे कहाँ से खेलते हैं? महाराष्ट्र से। तो ऑलमोस्ट राणे मुंबई से, मतलब वही मुंबई महाराष्ट्र, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही टीम है। जो वहाँ पे विजय हजारे या फिर जो सैयद मुश्ताक अली, तो ऑलमोस्ट दे शेयर सेम टीम। तो ये है, और भी 1-2 नाम थे तो जो ये जानते हैं, राजवर्धन हंगरेकर को बहुत पहले से जानते हैं, तो ये टीम है, इजी होगा हैंडल करना, इजी होगा। इनको पता है कि प्रशांत सोलंकी क्या है। अभी प्रशांत सोलंकी खेल नहीं रहे, लेकिन आगे फ्यूचर में खेलेंगे ना, तो एमएस धोनी वहाँ से प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या लग रहा है, मतलब राय क्या है कि इस बार कोई रैंकिंग पे असर पड़ेगा इनके कप्तान बनने से? डिपेंड्स, बट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अनटिल अनलेस धोनी है ग्राउंड पे संभाल लेंगे। हमने देखा था कि जडेजा, लेकिन हाँ ये है कि धोनी इंटरफेयर नहीं करेंगे। धोनी ने अगर कप्तानी दी है तो आप बिल्कुल ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तानी करेंगे, हमने देखा था जडेजा वाले टाइम पे। तो हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर धोनी है संभालने के लिए, और ऋतुराज गायकवाड़ आई बिलीव कि एक बढ़िया कप्तान बन के निकलेंगे, और हो सकता है कि ये साल ऋतुराज गायकवाड़ का होगा, और ये साल ही नहीं, आने वाले साल भी ऋतुराज गायकवाड़ के नाम होंगे। चलिए एक बार दर्शकों से पूछ लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है आखिर कौन से रैंक पर सीएसके फिनिश कर पाएगी, और ऋतुराज गायकवाड़ का इसमें कितना रोल होगा, वो कितना सपोर्ट कर पाएंगे अपनी टीम को? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन ऑन कर लें।